नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा संवाद। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़ी हुई। हरियाणा में जहां संसदीय चुनाव हुए और साल के अंत में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जातिगत राजनीति यहां पर उतनी ही गहरी पैठ रखती है जितनी कि दूसरे हिंदी भाषी राज्य में है। संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 10 सीटों के लिए उम्मीदवार उतारते टाइम जातिगत समीकरणों को संतुलित किया था। अधिकतर सीटों पर दोनों ने एक ही समुदाय या जाति समूह से उम्मीदवार उतारे। बीजेपी के लिए हिंदुत्व की छत्र छाया में प्रमुख जाति समूह को एकजुट करना काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि राज्य की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 87% है। नतीजन पार्टी ने राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के उन्मूलन जैसे मुद्दों पर अभियान चलाया और आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो ओबीसी हिस्से से मुसलमानों को आरक्षण देगी। और यहाँ पर कुछ प्रमुख समुदाय भी हम चर्चा करेंगे, जैसा कि जाट राज्य की आबादी का लगभग 27% हिस्सा है। इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 2014 तक राज्य की राजनीति पर हावी भी रहे हैं। उसी साल बीजेपी ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल की थी और कुछ महीनों बाद 90 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। इसमें पंजाबी समुदाय से मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया और हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा और केंद्र में यूपीए के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना और नरेंद्र मोदी का बढ़ता प्रभाव इन सारे बदलावों का प्रमुख कारण बना था। अब बात करें राज्य की 90 विधानसभा क्षेत्रों में अगर किस जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो 40 में सबसे ज्यादा जाटों की मजबूत उपस्थिति है। 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तब से जाट समुदाय के सीएम ने 33 साल तक राज्य प्रशासन किया है, जबकि गैर जाट सीएम ने लगभग 24 साल तक राज्य चलाया है, जिसमें खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल भी शामिल है। हालांकि हरियाणा के पहले और दूसरे सीएम भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह गैर जाट रहे थे। गैर जाट सीएम का कार्यकाल बहुत ही कम रहा है, सिवाय भजन लाल के, जिनके नाम अब भी 11 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के साथ हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम होने का रिकॉर्ड भी कायम है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 2-2 जाटों को मैदान में उतारा। भिवानी में बीजेपी के धर्मवीर और हिसार में रणजीत सिंह, और रोहतक में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और हिसार में जयप्रकाश। रोहतक और हिसार दोनों ही जाट बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र हैं और जननायक जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रमुख जाट चेहरे हिसार से उम्मीदवार नैना चौटाला थी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला की मां है। अब इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें तो वहां के प्रमुख जाट उम्मीदवार हिसार में सुनैना चौटाला रही और कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला थे। अब अगर बात करें दूसरी जातियों की, जिनमें शामिल है अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, तो 2011 के जनगणना के अनुसार पिछड़े वर्ग की आबादी 35% है और अनुसूचित जाति की आबादी 20.17% है। मौजूदा समय में 2 लोकसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। अंबाला और सिरसा संसदीय चुनाव में दोनों ही सीटों पर काफी मुकाबला दिलचस्प था, जिसमें कांग्रेस की कुमारी शैलजा और बंतो कटारिया ने सिरसा और अंबाला में बीजेपी के अशोक तंवर और वरुण चौधरी को चुनौती दी थी। दोनों ही पार्टियों के लिए एक प्रमुख अभियान मुद्दा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन द्वारा 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए घोषित हुए लक्ष्य से संविधान को खतरा पैदा करना था। लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जाट और मुसलमानों को कौन सी पार्टी अपने पाले में लेकर आई है, और जिनके पाले में ये दोनों गए हैं वही विनर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय, रखिएगा जरूर। अगर आप भी रखते हैं हरियाणा लोकसभा क्षेत्रों से ताल्लुक और देखा है आपने पूरा वीडियो, तो बताइएगा कि आपकी नजर में कैसे है इस मुद्दे पर राय, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms,
I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.